नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आई प्लानेट कम्युनिकेशन सेंटर की स्मार्ट क्लास की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से 22 दिसंबर 2024 को होने वाली RNCIT एग्जाम हेतु मोस्ट क्वेश्चंस और उनके आंसर बताने जा रहा हूं। दोस्तों, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होगी। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और इस वीडियो को आप पूरा देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, निम्न में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? ऑप्शन ए विंडोज 7, बी है पेज मेकर, ऑप्शन सी नोटपैड, ऑप्शन डी फोटोशॉप। तो देखिए दोस्तों, इनमें से जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है उसका सही जो आंसर होगा वो ए होगा, विंडोज 7। क्योंकि विंडोज 7 जो है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, इसलिए ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाता है और अन्य सॉफ्टवेयर चलाने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है? ऑप्शन ए ऑपरेटिंग सिस्टम, बी है अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर, सी है ए और बी दोनों, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाता है और अन्य सॉफ्टवेयर चलाने के लिए मंच के रूप में कार्य करता है, तो वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है यही कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाता है और अन्य जो सॉफ्टवेयर हैं उनको चलाने के लिए एक मंच के रूप में कार्य भी करता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है। ऑप्शन ए स्कैनर, बी है प्लॉटर, सी है टैब और डी है सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों देखिए, यहां जो आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है वो है बी प्लॉटर, क्योंकि प्लॉटर जो है एक प्रकार का प्रिंटर होता है और प्रिंटर जो है ये आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की एक सीमा है? ऑप्शन ए स्पीड, बी है शुद्धता, सी है परिश्रम और डी है बुद्धि का अभाव। तो देखिए दोस्तों, कंप्यूटर सिस्टम की जो सीमा है वो डी है, बुद्धि का अभाव। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्न में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है? अब देखिए, यहां आपसे सिस्टम सॉफ्टवेयर पूछा है तो इसका आपको उदाहरण देना है। ऑप्शन ए विंडोज 7, बी है पेज मेकर, सी है नोटपैड और डी है फोटोशॉप।
तो दोस्तों यहां इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ए होगा, विंडोज 7। क्योंकि विंडोज 7 जो है एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। बाद बाकी नीचे के जो 3 ऑप्शन दिए हैं, पेज मेकर, नोटपैड, फोटोशॉप, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, मेन फ्रेम कंप्यूटर बहुत सस्ते हैं। इस कथन का उत्तर निम्न विकल्पों में से चुने। ऑप्शन ए सही और ऑप्शन बी जो है गलत। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, गलत। मेन फ्रेम कंप्यूटर बहुत सस्ते हैं, ये जो कथन है ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कौन सा कंप्यूटर वर्गीकरण नहीं है? ऑप्शन ए मेन फ्रेम, बी है मैक्स फ्रेम, सी है मिनी और डी है नोटबुक। तो देखिए दोस्तों, जो कंप्यूटर वर्गीकरण नहीं है वो है मैक्स फ्रेम। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? ऑप्शन ए मेन फ्रेम, बी है माइक्रो कंप्यूटर, सी है वर्क स्टेशन और डी है सुपर कंप्यूटर। तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि सबसे तेज जो कंप्यूटर है वो है सुपर कंप्यूटर, इसलिए डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, डेजी व्हील प्रिंटर का एक प्रकार है। ऑप्शन ए मैट्रिक्स प्रिंटर, बी है इम्पैक्ट प्रिंटर, सी है लेजर प्रिंटर और डी है मैनुअल। तो देखिए दोस्तों, जो डेजी व्हील प्रिंटर है उसका जो उदाहरण है वो है इम्पैक्ट प्रिंटर। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है, क्योंकि डेजी व्हील प्रिंटर जो है एक प्रकार का इम्पैक्ट प्रिंटर ही है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, निम्न में से कौन सी मेमोरी प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश होती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए देखिए स्टैटिक रैम, बी है डायनेमिक रैम, सी है ईपी रोम और डी है रोम। तो दोस्तों प्रति सेकंड कई बार जो रिफ्रेश होती है वो मेमोरी है डायनेमिक रैम। क्योंकि डायनेमिक रैम जो मेमोरी है ये प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश होती है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, रैम से अधिकाधिक प्रयोग में ली जाने वाली जानकारी को संग्रहित करने के लिए कौन सी मेमोरी का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए कैश मेमोरी, बी है मेन मेमोरी, सी है रजिस्टर और डी है रोम। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो ए होगा, कैश मेमोरी। क्योंकि रैम से अधिकाधिक प्रयोग में ली जाने वाली जानकारी को संग्रहित करने के लिए कैश मेमोरी का उपयोग किया जाता है। रैम जो है इसकी जो फुल फॉर्म है वो आप सभी जानते होंगे, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला क्वेश्चन देखिए 12, एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस
जो कागज पर पेंसिल द्वारा लिखी जानकारी स्कैन और पढ़ता है। ये क्वेश्चन मैंने कई बार आपको बता दिया है। ऑप्शन ए OMR, बी है पंच कार्ड रीडर, सी है चुंबकीय टेप और डी है ऑप्टिकल स्कैनर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा इनमें से वो ए होगा, OMR, जिसकी फुल फॉर्म है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ये एक ऐसी इनपुट डिवाइस है जो कागज पर पेंसिल द्वारा लिखी जानकारी को स्कैन भी करता है और उसे पढ़ता भी है। आप जो RSCIT की एग्जाम देंगे उसके आंसर भी आप इसी OMR शीट पर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी मेमोरी अस्थिर प्रकृति की है? ऑप्शन ए रैम, बी है रोम, सी है पी रोम और डी है ईपी रोम। तो देखिए दोस्तों, अस्थिर प्रकृति की जो मेमोरी होती है वो होती है रैम। इसलिए ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और यहां आप ध्यान रखिए कि अस्थिर प्रकृति की जो मेमोरी है वो रैम है और रैम की फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 14, कंप्यूटर के साथ संयोजन में प्रयुक्त कौन सा प्रिंटर टोनर जो है ड्राई इंक पाउडर का उपयोग करता है? ड्राई यानी सूखी और इंक यानी स्याही, यानी सूखी स्याही जो है उसका प्रयोग करता है। ऑप्शन ए डेजी व्हील प्रिंटर, बी है लाइन प्रिंटर, सी है लेजर प्रिंटर और डी है थर्मल प्रिंटर। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने आपको कई बार बता दिया है। आज जो आप ऑफिस में ई मित्र के यहाँ और कई सारी जो शॉप हैं उनमें जो प्रिंटर देखते हैं वो प्रिंटर होता है लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर जो है इसमें एक टोनर का प्रयोग किया जाता है और जिसमें जो है सूखी स्याही का उपयोग होता है। इस लेजर प्रिंटर के द्वारा हम प्रिंट भी निकाल सकते हैं, डॉक्यूमेंट को स्कैन भी कर सकते हैं और इससे हम फोटोकॉपी भी कर सकते हैं। तो सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, आपके कंप्यूटर के कॉन्फ़िगरेशन से क्या मतलब है? ऑप्शन ए प्रोसेसर विनिर्देश, बी है मेमोरी क्षमता, सी है हार्ड डिस्क ड्राइव और डी है उपरोक्त सभी। तो देखिए दोस्तों, कंप्यूटर के जो कॉन्फ़िगरेशन है उससे मतलब इन तीनों से ही है, प्रोसेसर विनिर्देश से, मेमोरी क्षमता से और हार्ड डिस्क ड्राइव से। इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो डी होगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, डीपीआई का विस्तृत रूप है, यानी आपको इसकी फुल फॉर्म बतानी है। ऑप्शन ए डॉट प्रति इंच, बी है डॉट प्रति वर्ग इंच, सी है प्रति यूनिट समय मुद्रित डॉट्स और डी है उपरोक्त सभी। तो देखिए दोस्तों, डीपीआई का जो फुल फॉर्म है वो है डॉट प्रति इंच। प्रिंटर की गुणवत्ता जो होती है, ध्यान रखिए दोस्तों, वो डीपीआई में मापी जाती है। प्रिंटर की गुणवत्ता डीपीआई में मापी जाती है और डीपीआई की फुल फॉर्म है डॉट प्रति इंच। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए,
असत्य कथन को पहचाने और पुनर्स्थापित करें। यहां को जो असत्य कथन है उसको पहचानना है, और ये सारे जो कथन हैं ये रिसाइकिल बिन से संबंधित हैं। ऑप्शन ए देखिए, आप रिसाइकिल बिन में हटाई गई फाइलों को पा सकते हैं। बिल्कुल सही, क्योंकि रिसाइकिल बिन में जो हटाई गई फाइल हैं उनको हम पा सकते हैं। यदि आपको कभी जरूरत है तो रिसाइकिल बिन से किसी भी फाइल को पुनर्स्थापित कर सकते हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि यदि रिसाइकिल बिन में गलती से कोई फाइल आ जाती है तो उसको हम रीस्टोर करके वापस उसे हम पुनः उसी जगह पुनर्स्थापित भी कर सकते हैं। तीसरा देखिए, आप रिसाइकिल बिन में फाइलें भेजकर डिस्क का रिक्त स्थान बढ़ा सकते हैं। ये जो है गलत है, क्योंकि रिसाइकिल बिन में जब फाइलें आ जाती हैं तो उससे डिस्क का जो रिक्त स्थान है वो बढ़ जाता है। ये गलत है। और डी ऑप्शन है, आप राइट क्लिक कर सकते हैं और एम्प्टी रिसाइकिल बिन को चुनकर एक बार में रिसाइकिल बिन को साफ कर सकते हैं। तो ये सही है। तो 3 ऑप्शन जो है सही है, तो एक ऑप्शन गलत है, वो है सी। इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो सी होगा। क्वेश्चन नंबर 18वां देखिए, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का एक उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए विंडोज 8.1, बी है मैक ओएस, सी है लिनक्स और डी है यूनिक्स। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसको हम शॉर्ट में GUI भी बोलते हैं, इसका उदाहरण नहीं है, वो डी होगा, यूनिक्स। और ये क्वेश्चन भी मैंने आपको कई बार बता दिया है कि ये जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का उदाहरण नहीं है। अगला देखिए 19वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? ऑप्शन ए विंडोज XP, बी VLC मीडिया प्लेयर, सी एडोब रीडर, डी फोटोशॉप। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है ये होगा, क्योंकि विंडोज XP जो है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। बाद बाकी नीचे के तीनों जो हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आते हैं। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, टास्क बार का वह छोटा सा हिस्सा जिसमें पृष्ठभूमि से चलने वाले एप्लीकेशन के आइकन हैं और उस पर दिनांक और समय प्रदर्शित किया गया है। ऑप्शन ए स्टार्ट बटन, बी है क्विक लॉन्च, सी है टास्क बार और डी है सिस्टम ट्रे। तो देखिए दोस्तों, जब हम कंप्यूटर को ओपन करते हैं तो हमें सबसे पहले जो स्क्रीन दिखाई देती है वो डेस्कटॉप की स्क्रीन दिखाई देती है। डेस्कटॉप में सबसे नीचे आपने देखा होगा, यहाँ जो नीचे है वो होता है टास्क बार, और टास्क बार में यहाँ आपने इधर की साइड में डेट और टाइम लिखा हुआ दिखा होगा। तो ये डेट और टाइम जहाँ लिखे होते हैं उसको हम कहते हैं सिस्टम ट्रे।
इसलिए डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। 21वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग को वास्तव में लागू नहीं करता है? ऑप्शन ए विंडोज 98, विंडोज एनटी, विंडोज एक्सपी और एमएस डॉस। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है एमएस डॉस, क्योंकि एमएस डॉस जो है ये मल्टीटास्किंग को लागू नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 22वां देखिए। 22, निम्न में से कौन से विंडोज में प्रारंभिक बटन यानी कि स्टार्ट बटन नहीं होता? ऑप्शन ए विंडोज विस्टा, बी है विंडोज 11, सी है विंडोज 8 और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है सी होगा, विंडोज 8, क्योंकि विंडोज 8 में स्टार्ट बटन नहीं होता है। और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप याद रख लीजिए कि विंडोज 8 में प्रारंभिक बटन अर्थात स्टार्ट बटन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑप्शन ए डॉस, बी है लिनक्स, सी है विंडोज और डी है ओरेकल। तो देखिए दोस्तों, यहां पूछ रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा डी, क्योंकि ओरेकल जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बाद बाकी ऊपर के तीनों जो हैं ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। एक उस डिस्क का नामित स्थान है जहां फाइलों को संग्रहित किया जाता है। ऑप्शन ए फोल्डर, बी है पोर्ट, सी है संस्करण और डी है फाइल समूह। तो दोस्तों, आपने सभी ने देखा होगा, जब आप कंप्यूटर में काम करते हैं तो कंप्यूटर में जब हम काम करते हैं तो वहाँ हम फाइलों को संग्रहित करने के लिए एक फोल्डर बनाते हैं। उसमें जो है हमारी सारी फाइलें संग्रहित होती जाती हैं। तो ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। फोल्डर जो है वे स्थान है जहां फाइलों को संग्रहित किया जाता है। फोल्डर के अंदर फोल्डर और फाइल भी हो सकती है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि हम फोल्डर के अंदर फोल्डर भी रख सकते हैं और फोल्डर के अंदर जो है फाइलों को भी रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25वां देखिए। विंडोज में स्टार्ट बटन का उपयोग इसके लिए किया जा सकता है। ऑप्शन ए एप्लीकेशन लॉन्च करना, बी है डिवाइस सेटिंग, सी है सिस्टम को बंद करना और डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही जो आंसर होगा वो डी होगा, उपरोक्त सभी, क्योंकि आपने देखा होगा कि स्टार्ट बटन के जरिए हम एप्लीकेशन को लॉन्च कर सकते हैं, अर्थात किसी भी प्रोग्राम को ओपन कर सकते हैं, डिवाइस की सेटिंग कर सकते हैं और जो हमारा सिस्टम है यानी कि कंप्यूटर है उसको हम बंद भी कर सकते हैं। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26वां देखिए। जब भी आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक डायरेक्टरी ले जाते हैं तो ऑप्शन ए निर्देश का यानी कि डायरेक्टरी के अंदर की सभी फाइलों को स्थानांतरित किया जाता है, बी है
उस डायरेक्टरी के अंदर सभी सब डायरेक्टरी चले गए हैं, अर्थात डायरेक्टरी को स्थानांतरित किया जाता है, स्रोत फाइल को नहीं। और डी है ए और बी दोनों। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो डी होगा, ए और बी दोनों। यानी कि निर्देशिका के अंदर की सभी फाइलों को स्थानांतरित किया जाता है, और सेकंड ऑप्शन है उस निर्देशिका के अंदर सभी उपनिर्देशिका चले गए हैं। क्वेश्चन नंबर 27वां देखिए, इंटरनेट का मुख्य उपयोग है। ऑप्शन ए संचार, बी है शिक्षा, सी है वित्तीय लेन देन और डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इंटरनेट का जो उपयोग इन तीनों में ही होता है, शिक्षा के क्षेत्र में भी होता है, संचार में भी होता है, और जो हम लेन देन करते हैं वित्तीय लेन देन उनमें भी होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो डी होगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 28वां देखिए, एक उपयोगकर्ता को इंटरनेट तक पहुंचने से पहले निम्न में से कौन आवश्यक है। ऑप्शन ए इंटरनेट सेवा, बी है मॉडेम, सी है वेब ब्राउजर और डी है उपरोक्त सभी। तो देखिए दोस्तों, एक यूजर को अर्थात उपयोगकर्ता को इंटरनेट तक पहुंचने से पहले इंटरनेट सेवा, मॉडेम और ब्राउजर तीनों का होना आवश्यक है। इसलिए डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29वां देखिए, आईएसपी का पूर्ण रूप क्या है, अर्थात पूरा नाम। ऑप्शन ए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, बी है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड, सी है इंफॉर्मेशन सर्विस प्रोवाइडर और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर ए होगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये आईएसपी की फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन है, एक वेब ब्राउजर क्या है। ऑप्शन ए सिस्टम सॉफ्टवेयर, बी है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सी है ए और बी दोनों और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वेब ब्राउजर जो है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आता है, इसलिए बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 31वां देखिए, मॉडेम का पूर्ण रूप है। ऑप्शन ए मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, बी है मॉडर्न इंजीनियरिंग मोड, सी है ए और बी दोनों और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मॉडेम का जो पूर्ण रूप है वो है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। तो ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32वां देखिए, यूआरएल का पूर्ण रूप है। ऑप्शन ए यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, बी है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, सी है ए और बी दोनों और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों यूआरएल की जो फुल फॉर्म है वो है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, या मैंने इसको अंग्रेजी में भी आपकी सुविधा के लिए लिख दिया है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्वेश्चन नंबर 33वां देखिए, www का पूर्ण रूप है। ऑप्शन ए वर्ल्ड विजडम वेब, बी है वर्ल्ड वाइड वेब, सी है वर्ल्ड वेब ऑफ विजडम और डी है वर्ल्ड वाइड वेब ऑफ वर्ल्ड। तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर बी होगा, वर्ल्ड वाइड वेब। www की जो फुल फॉर्म है वो होती है वर्ल्ड वाइड वेब। क्वेश्चन नंबर 34वां देखिए, निम्न में से कौन सा एक ईमेल क्लाइंट है। ऑप्शन ए जीमेल, बी है मिंत्रा,
सी है राउटर और डी है टॉप लेवल डोमेन। तो दोस्तों ईमेल जो क्लाइंट है जिससे हम ईमेल भेज सकते हैं वो है जीमेल। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला देखिए 35वां क्वेश्चन, निम्न में से सर्च इंजन का उदाहरण है। ऑप्शन ए पेटीएम, बी है गूगल, सी है फ्लिपकार्ट और डी है नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि सबसे बड़ा जो सर्च इंजन है वो है गूगल। तो गूगल ही इस क्वेश्चन का उदाहरण है। यह पूछा है सर्च इंजन का उदाहरण, तो बी है गूगल। अगला क्वेश्चन देखिए 36वां, डीएनएस का पूरा नाम क्या है। डोमेन नेम सिस्टम, बी है डिजिटल नंबर सिस्टम, सी है ए और बी दोनों और डी है नन ऑफ द अबव। तो यहाँ दोस्तों डीएनएस की जो फुल फॉर्म है वो ए होगी, डोमेन नेम सिस्टम। यहाँ भी मैंने इसको अंग्रेजी में आपकी सुविधा के लिए लिख दिया है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। जिन लोगों ने हमारी ये वीडियो देखी है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और दोस्तों आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें और आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। एक बार पुनः आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।